अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं 29। सब्जेक्ट है मैथ और क्लास 7। एक्सरसाइज हम जो सॉल्व करने लगे हैं आज वो है 4.3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो 4.2 एक्सरसाइज और लास्ट पे जो 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी उसमें हमने 4 फार्मूले डिस्कस किए थे और चारों आप लोगों को साथ साथ में क्वेश्चन तैयार किए होंगे तो यकीनन वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आज हमने जो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है इसमें वो फार्मूले भी चारों यूज हो सकते हैं और इसके अलावा चंद बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो इक्वल किसके होता है 1 के। ये जो मैंने a लिख दिया वेरिएबल है या कोई भी नंबर हो तो उसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल किसके होता है 1 के। चाहे यहाँ 100 ही क्यों ना लिखा हो, 100 एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। 100 हो, 1000 लैख कुछ भी हो, अगर उस नंबर की पावर 0 है तो वो इक्वल होगा 1 के। क्लियर हो गया। उसके बाद है कि डबल एक्सपोनेंट को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे कि हमारे पास है a एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2, ये इसको कहते हैं डबल एक्सपोनेंट। देखिए a एक्सपोनेंट 3 है फिर होल एक्सपोनेंट 2 है। जब इस तरह का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते। अब देखो यहाँ पे है a एक्सपोनेंट, लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 a एक्सपोनेंट 9। क्लियर हो गया। ये दो मेन बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। उसके अलावा देखिए, ये तो एक ये हो गया कि अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल 1 के हो जाए। दूसरी बात ये बताई कि डबल एक्सपोनेंट हो तो उसे सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते। अब तीसरी बात इसमें ये है कि अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास आ जाए a एक्सपोनेंट माइनस x, यदि एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाए तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे ऐसे 1 बाई a एक्सपोनेंट x। क्लियर हो गया। देख लें, नेगेटिव साइन था उसे हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। ये चंद बातें थी जो आप लोगों को समझानी थी और इसी के मुताबिक आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 एक्सपोनेंट 25 है और इसका होल जो एक्सपोनेंट है वो दिया गया यहाँ पे 50। 5 एक्सपोनेंट 25 एंड होल एक्सपोनेंट 50। तो क्या मैंने कहा है कि डबल एक्सपोनेंट अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर आ रहा है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे सिंगल एक्सपोनेंट में, यानी 5 एक्सपोनेंट 25 मल्टीप्लाई 50। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आगे यहाँ पे 5 और 25 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास 1 to 5 0, यानी 5 एक्सपोनेंट 1 to 5 0। क्लियर। ये था पार्ट नंबर 1। अब इसमें पार्ट नंबर 2 में देखिए a एक्सपोनेंट b, a एक्सपोनेंट b होल एक्सपोनेंट c। तो यहाँ पे हम करेंगे a एक्सपोनेंट b मल्टीप्लाई c, a एक्सपोनेंट b c। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया -11 बाय 14, -11 बाय 4 होल एक्सपोनेंट 3
डबल एक्सपोनेंट जो है वो क्या है 7। लिखेंगे -11/4 4 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 7 -11/4 4 एक्सपोनेंट 2 1। क्लियर? ये था फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन। बस आप अपने माइंड में यही रखें कि अगर डबल पावर आ रही है तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट इतना सा काम करना है, बेस उसी तरह रह जाएगी, हमने पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। एक ही बात थी। अब उसके बाद देखिए जो पार्ट नंबर 4 है, ये तो एक्सरसाइज 4.2 में आप सॉल्व कर चुके हैं। बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। पावर को माइनस कर दे, 6 - 3 आंसर आ जाएगा 18 एक्सपोनेंट 3। उसके बाद है 100 एक्सपोनेंट 0, और ये मैंने स्टार्ट में जब आपको समझाया तो यहाँ पे क्लियर कर दिया। 100 एक्सपोनेंट 0 है तो 100 एक्सपोनेंट 0 इक्वल 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो इक्वल किसके होता है 1 के होता है। क्लियर? उसके बाद है a एक्सपोनेंट -xy। ये क्वेश्चन है हमारे पास। a एक्सपोनेंट -xy नेगेटिव में है, हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे 1/a एक्सपोनेंट xy। क्लियर? उसके बाद अगर हमें नेगेटिव में फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए 1/xy होल एक्सपोनेंट -z। अब देखिए नेगेटिव साइन आ गया ना, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो हमने इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख देंगे xy होल एक्सपोनेंट z। जस्ट ये इसका आंसर होगा। इसी तरह 1/10 एक्सपोनेंट -2 लिखा हुआ है तो आंसर इसका आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट 2। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सही समझाने वाला है 9 वाला पार्ट। इसमें 2-3 फार्मूले यूज होंगे। 8x³ y9 by 4x exponent 5 and y exponent 5। ये हमें देखें, यहाँ दिखने से ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। उसके बाद ये है कि इसके कोफिशिएंट्स भी हैं, हमने उनको भी मद्देनजर रखना है। उसके साथ ये है कि जो हमें वेरिएबल्स गिवन हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए हम अगर डिवाइड हो रहा है, बेस सेम आ गई है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 1 और 4 4 2 और 8। वैल्यू को रेड्यूस कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 2। ये तो क्लियर हो गया। अब है हमारे पास वेरिएबल x एक्सपोनेंट 3, और ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ अलग करके लिख देती हूँ x एक्सपोनेंट 3 x एक्सपोनेंट 5। बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। फ्रैक्शन फॉर्म है तो हम इसे माइनस ही करेंगे ना, लिखेंगे यहाँ पे 3 - 5। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल y। इसी तरह y जो है वो भी डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 9 - 5। 2x की पावर -2 y की पावर कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 9 में से -5 करें तो आंसर आ जाता है 4। क्लियर हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा। चलो अब आप देखें 2y की पावर 4 बाय x स्क्वायर। क्लियर हो गया। 2y की पावर 4 बाय x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे x एक्सपोनेंट -2 था तो ये
ये हो गया, हमने इसे ओवर की फॉर्म में लिख दिया तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन यही था। नेक्स्ट है माइनस एक्स वाई होल एक्सपोनेंट 2। अब इसकी एक्सपोनेंट जो है वो तो है ही यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर, वाई का लें वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है माइनस 81 स्क्वायर, माइनस 81 स्क्वायर। 81 स्क्वायर आ गया, इसका एक्सपोनेंट 2 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें फर्स्ट तो ये है कि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल किसके होती है, 1 के। ओके, किसी भी नंबर की पावर 0 के इक्वल आ जाए, एक्सपोनेंट सॉरी 0 आ जाए तो इक्वल किसके होगा, 1 के। ये बात आपने याद रखनी है, इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। दूसरी बात ये थी कि अगर नेगेटिव साइन आ जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना, जैसा कि मैंने यहाँ लिख के दिखाया है 1 बाई ए एक्सपोनेंट एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी ए एक्सपोनेंट माइनस एक्स। अब ए एक्सपोनेंट माइनस एक्स है तो यहाँ पे जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 बाई ए एक्सपोनेंट एक्स हो गया। क्लियर। तीसरी बात इसमें ये थी कि अगर वेरिएबल हो या फिर कोई भी नंबर हो उसका डबल एक्सपोनेंट आ जाए तो उसे सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ लिख दूं 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब ये डबल एक्सपोनेंट आ गया था 3 एंड 4। हम क्या करेंगे इसे 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आर 12। क्लियर। उसके बाद देखें ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके साथ मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बाद में मैं करवा दूंगी। इसमें लिखा हुआ है 4 एक्सपोनेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिखनी है 4 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 5। 4 एक्सपोनेंट 3 होल पावर इसकी क्या है 5। तो देखिए 2 टाइम एक्सपोनेंट आ गया तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5, तो 4 एक्सपोनेंट 5 3 आर 15। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 1 बाई 9 होल एक्सपोनेंट 3 एंड डबल एक्सपोनेंट 2, तो 3 2 आर 6 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे पार्ट में -2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 9। 4 वाले पार्ट में देखें a एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 आर 21, यानी a एक्सपोनेंट 21 आ जाएगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 4 बाई 2 एक्सपोनेंट 3 एंड होल एक्सपोनेंट 7, तो 3 7 आर 21। आंसर आ जाएगा 4 बाई 2 होल एक्सपोनेंट 21। क्लियर हो गया। देखिए आज हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैं आपको अगले पार्ट में सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए हमने यही काम करना था, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व करके मुझे आपने चेक करवा दी।